दूर एक घने जंगल में एक गांव था। उस जंगल में रवि अपने परिवार के साथ में रहता था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, इसमें अपना घर चलाता था। रवि बोलता है, अरे सुनती हो क्या, मैं खेतों पर जा रहा हूं। मेरे पास बहुत ही ज्यादा आज काम है, थोड़ा लेट घर पर आऊंगा। पत्नी कहती है, ठीक है जी, मैं इसमें बेटी को रोटी खिला दूंगी और तुम अपना जंगल में ध्यान रखना। ठीक है जी। इतना कहकर फिर रवि फिर जंगल की तरफ चल देता है। रवि फिर अपने खेतों की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे पेड़ की छांव में मुखिया बैठा हुआ दिखाई देता है। मुखिया बोलता है, इतना सुबह कहाँ जा रहे हो तुम रवि भाई? रवि मुखिया से बोलता है कि आज मेरे पास खेतों में बहुत ही ज्यादा काम है और मैं उसे करने के लिए बहुत ही सुबह उठा था। फिर मुखिया बोलता है, तुम जंगल में जा तो रहे हो, बहुत ही ज्यादा खतरनाक शैतान घूम रहा है वो, जो भी जंग इतना सुनकर रवि से जंगल की तरफ चल देता है। रवि फिर जंगल में हो मेहनत करता है और पसीना बहाता है। फिर काम करते करते भी को भूख लग जाती है। रवि बोलता है कि आज के लिए इतना काम बहुत है, कल फिर आगे काम कर लूंगा। अब मैं खाना खा लूं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बीवी बहुत ही गुस्सा करेगी। रवि खाना खाने के लिए अभी बैठा ही था कि तभी उसे दूर से मुखिया जी दिखाई देते हैं। वो उसकी तरफ से आ रहे थे। भाई रवि, मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है और मुझे खाने से मना मत करना। आप तो हमारे गांव का ध्यान रखते हैं, आपको भला कैसे खाने से मना कर सकता हूं? आओ, फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। फिर वो दोनों खूब बातें करते हैं और खाना खाते हैं। जब रवि खेतों से घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे मुखिया जी मिल जाते हैं। मुखिया जी से वह पूछता है, कुछ बात है क्या, जो आप मुझे खेतों पर मिलने के लिए आए थे? मुखिया जी बोलता है, रवि भाई, मैं तो गांव से शाम को बाहर भी नहीं निकलता हूं, आपको तो कुछ वहम हुआ होगा। रवि बोलता है, नहीं। फिर रवि घर चला जाता है। रवि घर पहुंचकर अपनी बीवी को सारा किस्सा सुना देता है और कहता है, वो जरूर वो शैतान ही होगा जो मुखिया जी के भैंस में आया था। फिर रवि सुबह सुबह अपने खेतों की तरफ चल देता है। अरे बाप रे, ये फसल इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई फिर? रवि सोचता है कि जरूर ये शैतान का काम है जिसने मेरी मदद की है। फिर रवि जंगल में शैतान को धन्यवाद बोलने के लिए चला जाता है। शैतान जी, आप तो बहुत ही अच्छे हो, आपने मेरी मदद की है। मैं आपको कुछ इनाम में देना चाहता हूं। शैतान बोलता है, रवि भाई, आप भी बहुत ही दिल सांप और अच्छे इंसान लगे हो, इसलिए मैंने आपकी मदद की है। इतना बोलकर रवि फिर अपने खेतों की तरफ लौट आता है। फिर रवि फसल काट कर शहर की तरफ बेचने के लिए चल देता है। रवि फसल बेचकर अपने घर लौट आता है। रवि अपनी पत्नी से बोलता है कि उनके फसल में बहुत ही ज्यादा मुनाफा हुआ है। इनके हम एक नया घर खरीद कर इस घर में रहेंगे। फिर अगले दिन रवि एक हवेली खरीद लेता है
और इस हवेली में रहने लगता है।